अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना लास्ट प्लेस पार्टीशन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे कि जब पार्टीशन हुई थी और आखिरी दिनों में क़ायद आज़म के जो जज्बात थे वो किस तरह थे, क्या वो इंडिया में रहना चाहते थे, इस तरह के भी सवाल उठते हैं। भाई उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई पार्टीशन के बाद मैं अपने घर में रहना चाहूँगा। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। 11 सितंबर 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बिस्तर पर लेटे हुए थे। तबीयत बेहद नासाज थी। जिन्ना लगभग बेहोशी की हालत में थे, हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। पास में उनकी बहन फातिमा जिन्ना डॉक्टर से पूछ रही थी कि उनकी तबीयत कब तक सुधरेगी। डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, लेकिन फिर भी जिन्ना का इलाज किए बिना वो वहां से चला गया। करीब 2 घंटे बाद जिन्ना ने आंखें खोली, अपनी बहन को पास बुलाया और कहा, फाती खुदा हाफिज। जिन्ना ये कहते ही चल बसे। पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना पाकिस्तान को बड़ा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन असली तमाशा उनकी मौत के बाद हुआ था। जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया। जिन्ना के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ने उन्हें बदहाल करके छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा था? वो कौन सा ऐसा सच था जिसे पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसकी जनता को पता चले? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया और आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने ही कायदे आजम को बुरी हालत में छोड़ दिया था। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जिन्ना जब पाकिस्तान गए थे तो उससे पहले ही उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई थी। एक लंबे अरसे से उन्हें टीबी था, लेकिन इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सके। इसी वजह से आगे चलकर उन्हें टीबी के साथ साथ फेफड़े का कैंसर भी हो गया, लेकिन इसकी भनक उन्होंने बहुत दिनों तक किसी को भी लगने नहीं दी थी। वो पार्टीज में शिरकत करते, बाकायदा सूट बूट पहनकर लोगों से मिलते। उनकी बहन फातिमा को भी इसके बारे में बेहद बाद में पता चला था। जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, उनके बीमार रहने से मुल्क को खड़ा करने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए वो जब चल पाने की हालत में भी नहीं होते थे तब भी सूट बूट में तैयार होने की जिद करते थे। लेकिन जो जिन्ना अपने बनाए मुल्क के लिए इतने डेडिकेटेड थे, नया मुल्क मिलते ही उस मुल्क के हुक्मरानों ने ही उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान में आज भी जिन्ना की मौत को एक साजिश मानने वाले कई लोग हैं। कई लोगों का मानना है, खुद उनकी बहन फातिमा जिन्ना का, कि पाकिस्तान ने देश बनने के बाद उनको साइड लाइन करना शुरू कर दिया था। वजह थे खुद जिन्ना और उनके काम। असल में जिन्ना की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी पूरी लाइफ को अगर आप उठाकर देखोगे तो वो दोहरेपन का शिकार थी। जिन्ना जब पाकिस्तान की मांग उठा रहे थे और उसकी जिद पर अड़ गए थे, तब इसका मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। हर उस हिस्से को मिलाने की कोशिश की जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं थे। वो शायद ही धार्मिक कट्टर थे या फिर इस्लाम की बातों को मानते थे। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम से नहीं की, बल्कि एक पारसी लड़की रतन बाई से की। इसकी स्टोरी भी मैंने कवर की है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जहां इस्लाम में सूअर का मांस मना था, उसे वो चाव से खाते थे। शराब इस्लाम में हराम थी तो उसे वो शौक से पीते थे। यहाँ तक कि कई लोग कहते थे कि वो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। यही नहीं, साल 1947 में 11 अगस्त के दिन उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें यह साफ हो गया कि पाकिस्तान को बनाने की उनकी जिद भले ही रही हो, लेकिन जैसा सपना उन्होंने लोगों को दिखाया, मुसलमानों का एक देश होगा, वो खुद उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इस स्पीच में उन्होंने कहा था, आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आज ऐसी बातें अगर कोई पाकिस्तान में करता तो शायद उसे सूली पर टांग दिया जाता, लेकिन जिन्ना तो जिन्ना थे। पाकिस्तान बन ही उनकी बदौलत रहा था।
इसलिए सबने उनकी सुन ली। लेकिन मुस्लिम लीग के इस स्पीच के बाद हाथ पांव फूल गए थे। जिन्ना के ये विचार इस्लामिक कम और सेकुलर ज़्यादा थे। इस भाषण को छिपाने की खूब कोशिश हुई। जिन्ना की विचारधारा के सेकुलर हिस्से को कहीं कोई प्रचार प्रसार मिले, इसके लिए मुस्लिम लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिन्ना की मौत के बाद भी ये कोशिश चलती रही कि उनकी इस स्पीच के हिस्से को ना बताया जाए। लेकिन जिन्ना सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे। एक और भाषण में उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान भले ही इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां सबके बराबर अधिकार होंगे, जहां मजहब देखकर या फिर आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहां सबके समान अधिकार होंगे। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक तौर तरीके मानने, उनके मुताबिक जीने की पूरी छूट होगी। कई लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्ना की एक उदार मुसलमान की छवि ही उन्हें आखिर में ले डूबी। पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी छवि को छिछला कर दिया था। लिबरल जिन्ना को हर जगह कट्टर दिखाने की कोशिश की गई। इस बात को झूठ साबित करने की खूब कोशिश हुई कि वो पोर्क यानी सुअर का मांस या फिर शराब का सेवन नहीं करते थे। आगे चलकर जियाउल हक ने तो ये तक साबित करने की कोशिश की कि 11 अगस्त को जो स्पीच दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उस वक्त जिन्ना होशो हवास में ही नहीं थे। जिन्ना के यही लिबरल विचार थे जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में आखिरी समय में बेहद कम तवज्जो मिली। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन जिन्ना की मौत हुई थी, उस दिन जिस एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया जा रहा था वो रास्ते में ही बंद हो गई। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जिन्ना की दूसरी एम्बुलेंस आई और उन्हें उस एम्बुलेंस से ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ये जानने के बाद भी कि जिन्ना की हालत बेहद ख़राब है, कायदे आज़म की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिना इलाज किए चले गए। जिन्ना ऐसे ही घंटों बेहोश पड़े रहे और ऐसे ही कई घंटे बेहोश रहने के बाद उनकी मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन असली कहानी अभी नहीं, उनकी मौत के बाद शुरू हुई। जिन्ना की मौत के बाद उनकी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई। उनके एक सच को बाहर आने से रोका गया। इस सच को बाहर आने से रोकने के लिए उनका अंतिम संस्कार एक नहीं बल्कि 2 बार किया गया। पहला अंतिम संस्कार उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कराया, दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत ने कराया। पहले फातिमा और जिन्ना के करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुसल करवाया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त बेहद कम लोग ही वहां पर मौजूद थे जिन्ना के पास। इसके बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार को सुपुर्द कर दी। लेकिन ऐसा क्या सच था जो पाकिस्तान सरकार छिपाना चाहती थी? दरअसल पाकिस्तान की जनता को सरकार ये नहीं पता लगने देना चाहती थी कि जिन्ना एक शिया मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान सुन्नी थे। इसीलिए फातिमा जिन्ना ने पहले तो जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रवायतों के आधार पर किया, गुपचुप तरीके से कराया गया। लेकिन जिस ऑफिशियल अंतिम संस्कार को दुनिया ने देखा, सुन्नी रवायतों से हुआ था वो संस्कार। इस तरह जिन्ना को सरकार ने उनकी अपनी रस्मों से भी विदा नहीं किया। इसे जिन्ना का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा बंगला छोड़ दिया, हिंदुस्तान को छोड़ दिया, मरने की हालत होने तक काम किया। बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में जिन्ना के साथ पाकिस्तान ने वही सलूक किया जो एक नेता की मूर्ति बनाने के बाद होता है। जिन्ना को कायदे आज़म बनाया गया। नोटों पर गांधी जी की तरह जिन्ना की भी तस्वीरें छाप दी गई। लेकिन जिन्ना, उनके विचारों को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखा गया। उनकी इमेज ऐसी बनाई गई जिसमें वो कट्टर थे। जिस स्पीच में इस्लाम का जिक्र था उसे रखा गया और जिसमें नहीं था उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इसमें जिन्ना भी कहीं ना कहीं कसूरवार तो थे। जो खाई खोदता है उसमें अक्सर गिर जाता है। जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को अपनाया था और इस थ्योरी के नुकसानों ने उनको भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि जिन्ना के अंतिम संस्कार को 2 बार क्यों किया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो खत्म होगी भाई की बहुत ज़्यादा रिसर्च थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में वीडियो बनाई गई। और बाकी भी बात करें, एक अक्सर सुनने में यही आता है कि पाकिस्तान में कायदे-आज़म पे PhD करने में मना किया गया। PhD नहीं कर सकते कायदे-आज़म पे, वो पूरी रिसर्च करनी थी, बहुत सारा कुछ लिखना होता है। तो ये इस चीज़ को छुपाने के लिए कि पाकिस्तान कायदे-आज़म जो है वो शराब पीते थे, सुअर का गोश्त खाते थे, इस चीज़ को छुपाने के लिए भी बड़ा कुछ किया गया। लेकिन किसी ने किताब लिखी थी, उसमें बताया गया प्रॉपर कि वो किसी गोरे ने लिखी थी मेरे ख्याल में,
कि उसने बताया था कि भाई साहब सुअर का गोश्त खाते थे, शराब पीते थे, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। जिधर रहते एक आध थे। बार नमाज जिंदगी में पढ़ी है बस। ये चीज़ सुनने में आई। बाकी भाई उनका जो साहब है शुरुआत में जब चौधरी रहमत अली आए थे बैठ थे, वो पाकिस्तान का नक्शा बना कर आए थे, वो पार्टीशन चाहते थे। उस वक्त जो है वो आए, उस वक्त ये कांग्रेस में थे, शुरुआत में कांग्रेस में थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस वक्त उन्होंने आके बोला कि आप जो है ये पाकिस्तान बनाए, और वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी में थे ना, तो वहाँ पर वो पाकिस्तान का नक्शा बना कर दिया कि ये हिस्सा जो है इसको हम पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदुओं से अलहदा हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है वो कायदे आज़म ने मना कर दिया। उन्होंने कहा था भाई तुम्हारा दिमाग सही है, उसको बुरा भला बोल के ना वो भेज दिया वापस। वो फिर यूके में थे, इंग्लैंड में थे, ये यूके इंग्लैंड यूके एक ही कुछ है। तो वो फिर ना वो चले गए। उसके बाद भाई किसी मीटिंग में इनके साथ मिसबिहेव किया गया, तो ये ईगो में आ गए, जो हमने भी सुना, काफी जगह पे सुना इस तरह की बात सभी ने सुना। ईगो हर्ट हो गई। और किताबों में तो हमने ये पढ़ा है कि जो कांग्रेस थी उन्होंने मुसलमानों के हकूक दबाए, उनका सलूक जो है वो मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए जी इन्होंने अलग पार्टी मुस्लिम नहीं बनाई। तो मिसबिहेव किया गया, जिसकी वजह से ईगो में आके इन्होंने एक अलग जो है वो जमात बना दी। तो तकरीबन 10 साल बाद अंग्रेजों को एक भैंसा बेड़ी चुटकी पे जोर में बोला। हाँ ये इकट्ठे वो भाई साहब वो साहब जरा गोरों की यार सारी प्लानिंग ही उनकी गोरों थी की भाई साजिश साहब। भी थी। आज भी वो साजिशें उनकी चल रही हैं, क्या नहीं चल रही? उसके बाद ये क्या वो तो हुआ, आज के दिन तक भी हमें अपनी कॉलोनी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारा लूटा हुआ पैसा आज वो बोलते हैं हम एड देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे टुकड़ों पे पड़ते हैं, बिल्कुल। वो ये अल्फाज बोलते हैं। तो बाद में जी क्या हुआ, जब ईगो हट हुई तो इन्होंने भाई साहब वो टू नेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसको अपना लिया। यार वो तो चूरन था तारक साहब लोगों को देने के लिए, असल में प्लानिंग गोरों की थी। अगर ये इकट्ठे रह गए, जितने साल हमने इनको दबाया, ये जब उभरेंगे हमारी हमारी मौत है, ये गोरे मर जाएंगे अगर ये इकट्ठे हो गए। लेकिन और आज तक देख लो, इंडिया कहता तो है कि उन्होंने अपना कानून बना लिया, लेकिन वो भाई साहब गोरों के बनाए हुए कानून को ही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम खुद कर रहे हैं आज तक। पाकिस्तान और इंडिया में उनके ही बनाया हुआ कानून चल रहा है आज भी। उन्होंने काफी जो है वो नहीं, वो तो इस्लामिक टच देकर हमने भी बहुत कुछ तरमीमें कर ली हैं। बेशक जो लाया है वो उनके ही चल रहा है। आज भी तारक आपको मानना पड़ेगा, आज भी उनके ही नक्शे पे कदम रख रहे तो हैं। भाई उनके इधर वो हमें लगा गए थे जिस नशे आज में भी वही देख कर रहे हैं दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो कुछ भी आज भी गोरों के मुल्कों में नहीं जाके खा रहे हैं। कौन अपने पाँव पे खड़ा होकर खा रहे हैं? या तो उनके तलवे न चाटे, आज भी सारे उधर ही नहीं जा रहे हैं। ये भी तो बात है। हरज नहीं, दुख है बड़ा भी। हम इधर भी तो उनके नीचे ही काम कर रहे थे जब साहब मिलके रहते। वो जो हमारे ऊपर करने जुल्म में कर हरज रहे है। हैं। जब कौमें उठती हैं तो वो भी तो यहाँ आकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि पीछे तो हम हैं, हैं। मानो या ना मानो। ना माने, नहीं कि माने। हम उनके घर में जाकर काम करते हैं, वो तो कभी नहीं आए इधर हमारे। आए तो भी गोरे भी काम करते इनसे हैं। ज्यादा डेवलप हो जाएंगे यही तो बात हमारे है पास भी भाई साहब, डेवलप यही नहीं बात है। है। तो बात यही है। मानो ना इस चीज को। आप भी हम जात उधर ही रहे हैं। लेकिन इंडिया तो भाई आगे जा रहा है, 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गया। अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी अब बात है। हमारे लिए कहना, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। लेकिन सुना है भाई हमने भी, ये शुगर वाली बात तो आज पहली नहीं, मरतबा शुगर सुनी, का लेकिन कुछ सुना है मैंने पहले। शराब का शराब तो सारे आज भी पीते हैं, क्या नहीं मुस्लिम पीते? लेकिन उनमें नशा था पैसे कमाने का। हाँ ये ईगो वाले बंदे थे, हाँ अकड़ी वकील थे और हाई क्लास। हिम्मत वाले थे भाई, क्योंकि भाई अब देख ले बीमारी की हालत में भी उन्होंने भाई अपनी बीमारी भी छुपा के रखी। हाँ। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं, अगर वो मुसलमानों के लिए अलग कंट्री बनाते तो ये स्पीच में वो क्यों कहते कि आप सब के आजाद हैं लोगों और अपनी अपनी भाई, इबादतगाहों हिंदू में। से ईसाई उन्होंने नहीं, मैं चूरन दिया है, ये ये फलसफा कहते जो चूरन है, दिया। ये जो फलसफा इंग्लैंड में है, जिंदगी गुजारी, सेकुलर थे भाई बोलो। नहीं, ये चूरन दिया तो उन्होंने। तो चूरन ही था। उसने सबको कहा नहीं, था उन्होंने आपके नहीं सबको दिया भूख चूरन। नहीं मिलेंगे। नहीं हाँ वो तो भाई क्योंकि वो इंग्लैंड में रह के आए, उन्होंने तालीम इधर हासिल की, तो फिर वो साफ है कि वो एक माइंड सेट हो गया था। जब बंदा बाहर के कंट्री में रहता है, उसका वहाँ के लोगों में देख उठता बैठता तो माइंड चेंज तो होता ही है। वो सेकुलर हो गए लेकिन थे। उन्होंने आवाम को ये तो कहा ना कि जितने इधर पाकिस्तान में हिंदू से असल में आके वो अपने भाई- अपने मंदिर में
गुरुद्वारों में मस्जिदों में इबादत करने के हकदार है, उनको कोई नहीं रोक आप सकता। आजाद हैं। आप आजाद बंदा वो है, यही लीडर के काम होता है। बंदा सेकुलर था भाई साहब, मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलर थे, लेकिन जो उनका मिशन था वो फेल होता दिख रहा था। अगर वो सिर्फ मुसलमानों का चूरन देते तो ना देते तो फिर वो अलग कंट्री ना बना पाते। बिल्कुल, ये बाकी भी जो उन्होंने हकीकत है। स्पीच दी वो उनके दिल की बात थी सही बात कि भाई जो कंट्री आज़ाद हो गया, अलहदा हो गया, अब जो यहाँ के जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करें। और इस स्पीच को भाई आप सुन सकते हैं कई लहजों में है। अब यहाँ पे कहते हैं कि कोई तल्लुक नहीं सरकार का, कई जगह पे सरोकार नहीं है। आप देख रहे हैं तो तकरीर में ही फर्क है, वो उसको बिल्कुल थोड़ा है। मरोड़ा गया, लेकिन मेन जो अल्फाज है वो यही है कि भाई हर कोई आज़ाद है, अपनी अपनी इबादत गाह में अपनी इबादत कर सकते हैं। खुदा बेहतर जानता है उनके मन में क्या ही था। चलो खाई भी, लेकिन नहीं उसके भाई बाद साहब, जो बंदे आए भाई थे साहब वीडियो उन्होंने में कह रहे थे ना, बस ये आगे वो क्या है। जो किया था, जिस तरह की वो तो उनकी सोच थी, कंट्रोल फिर उनके गलत बातों एम्बुलेंस में को किया। क्यों रोका गया या रुकवाया गया, ये सारा प्लानिंग बहुत लंबी है। वो तो सबको पता ही है। अच्छा, जो जी, खाई मैंने खोदी रुकवाया। उसमें गिरे तो फिर गांधी जी के साथ क्या हुआ भाई? उनको भी तो, वो बुजुर्ग थे, बिल्कुल, ये तो चलो बीमारी की हालत में मरे, तो उनको तो कत्ल किया गया। वो क्यों इस किया लिहाज- गया? हालांकि वो अलहदा भी नहीं हुए, उन्होंने तो आजादी लेकर दी थी, इंडिया को तो फिर क्यों मारा गया उनको? आज इंडिया में क्यों उनको नहीं किया मानते, गया? कई लोग हैं जो नहीं वो इसलिए मानते। कत्ल किया गया, बात सुन रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के उस वक्त मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खजाने में तकरीबन 4 अरब रुपया था। अच्छा, 4 यार, ये तो- सुन ले, सुन ले, उसमें सुन ले। 75 करोड़ जो थे वो थे पाकिस्तान के हिस्से में, अच्छा, जिसमें से 20 करोड़ दिए, पीछे रह गए थे 55 करोड़। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जो है वो पैसे मांगता रहा जिना, इन्होंने मांगे पैसे, और भाई दूसरे गांधी जी को देने नहीं दे रहे थे, दूसरे जो सरकार सारे। मतलब गांधी साहब का दिल था भी दे दे, गांधी भाई साहब गांधी बैठ गए, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए, भाई उनका हक दो। उनका हक दो। तो वो सच्चे तो थे फिर। उन्होंने पैसे लेकर दिया और इन्होंने पैसों से क्या किया, कश्मीर पे चढ़ दौड़े। ये हुआ था। मतलब जो पाकिस्तानी पैदा आमिर यार किया, वो तो इनका फेलियर हुआ ना फिर तारक साहब, वो तो हक के लिए खड़े थे, तो हक के इसी लिए वजह से खड़े भाई थे। उनको तो उसका तो फिर मतलब गांधी ये था साहब ने तो हक की कि बात की कि उसको गोली क्यों मारी गई, वो तो हक पे थे। तो लोग रोकते रहे कि भाई साहब ये जंग शुरू वो कर। जब लोग रोकते रहे थे वो कौन थे? वो वहां के थे ना, मुकामी थे ना जो रोकते रहे। इसी तरह अच्छा, यहाँ पर भाई साहब एक और सवाल खड़ा हो गया। उनको ये पता था कि पाकिस्तान को अगर पैसे दिए जाएंगे तो यहाँ पर जंग मुसल्लत करेंगे, बिल्कुल पता तो था। वो तैयारी नहीं कर सकते थे। कर सकते थे। इस चीज का पता था उनको, कंफर्म था कि हाँ, इनको पैसे तारक मिलेंगे, साहब, ये सवाल तो ये है। हम पर जंग मुसल्लत करेंगे। अच्छा, तो एक वो उसकी तैयारी भी तो कर तैयारी सकते क्या थे कर ना। सकते थे कश्मीर लो में? जी, अब क्या कर तारक सकते साहब, थे? उनको ये अब पता है कि आप ये हक देखो उनको नहीं क्या देना। कर सकते हैं। वो हक रोक रहे हैं जिना का, उसका- गांधी साहब ने दिया। गांधी जी को मारने से कश्मीर वापस आ गया। अच्छा, बात सुनिए। हाँ। ये बहुत गलत बात अच्छा, मेरी बात ये गलत बात है भाई। तैयारी इसलिए नहीं कर सकते थे कि अच्छा। कश्मीर इंडिया का हिस्सा उस वक्त नहीं था। अच्छा। एक आजाद तो रियासत फिर थी। तकलीफ क्यों हुई? आजाद रियासत तो जाती, इन्होंने हमला कर दिया, अजीब उनके बात बाप है। की जमीन थी। तारक एक तो कश्मीर की वजह से गांधी जी को मार दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का वो हिस्सा भी नहीं है, उसलिए वो हमने जो गांधी जी को अनाज मार पेड़ दिया। थी, तो ये फिर कैसे क्या मुमकिन करते हुआ थे? भाई? वायदा कश्मीर ना भाई ना, ये सारे पे हो कब्जा करने सकता है देते थे। रास्ता, हो सकता है वो हरि रास्ता, सिंह ने हम सहन नहीं कह रहे करके दिए बाद हैं। में। तो बाद में हुआ ना, उस हाँ। समय तो नहीं हुआ था, तो गांधी जी को तो नहीं ना मारना चाहिए। हाँ जी, वो ज्यादती की थी। मैं पॉइंट को जहां से पकड़ रहा हूँ, कहते आजम ने खाई खोदी और उसमें गिरे, लेकिन गांधी जी ने तो खाई नहीं खोदी, ना, उन्होंने उन्होंने कंट्री तो वाला आजादी की। दिलाई। उनको और क्यों सारी मारा? जिंदगी वसाइल होते हुए भी उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी, अच्छी जिंदगी लोगों को गुजारी। सबक देने के लिए रास्ते पर कपड़े, लाए, कम कपड़े। और आखिर में उनको इतनी मार दिया बेदर्दी से गया। कत्ल कर दिया गया। चलो ये तो बीमारी से मर गए। फादर ऑफ द नेशन बोलते तो हैं इसको फिर क्या कहोगे? हमने तो अपनों को खाई में धक्का दे इस दिया, तरह उन्होंने भी फूलों पर नहीं पाकिस्तान लिखा। में आर्मी है सारा कुछ करने वाले, उधर आरएसएस। शाबाश, कुल मिलाकर जी, शाबाश, जब मेरे नाम आता है। कुल मिलाकर आप ये आए सच बोल रहे, आप सच कुल बोल मिलाकर रहे। यही है कि हिंदुस्तान की ये जो कौम है, ये शुरू से ही गंदी और घटिया है। जी, गुस्सा चाहे है। वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, इस खित्ते में जितने भी लोग रहे हैं, उनके साथ जिन्होंने भला किया है,
उन्हीं को इन्होंने कत्ल किया है। अगर किसी मैं भाई को तो आज गुस्सा की है, यही खुलासा अगर किसी को गुस्सा हाँ, लगता है भाई शक लगे, लेकिन सच है भाई, आप कहते हैं उसमें तो हम भी बताते हैं, शामिल हैं। हम शामिल हम हैं। भी तो शामिल हैं। इसलिए कि अगर इनमें एकता होती, ना गोरे आके हम पे राज हाँ करते, जी। ना मुगल आके राज ना करते। मुगलों को लेके आते हाँ। तो ना जुल्म सितम होते, मुगलों को खुद लेके आए, उन्होंने जुल्म किया। यार ठीक है जी भाई, अपनी जागरूकता का कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई सच्चाई यही है कि भाई साहब वो सुअर का गोश्त खाते थे और भाई शराब भी पीते थे। उनका आज भी शराबू पी रही है, आप नहीं खा रहे। यार आज वो आज की अलग बात है। नहीं, वो तो मानते नहीं लोग। कौन नहीं मानते? तू मानता था वो पहले? आज की अलग बात है। आप, मैं तो अभी भी नहीं मानता। मैंने हमको कौन भाई सा आज आपको क्योंकि दिया? हमें पढ़ाया नहीं गया। बिल्कुल, हम तो आज भी हमारे नहीं मानते। सिलेबस में ऐसा कोई कहीं नहीं हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं भी, क्या जाने हमने इस तरह खाया कुछ। बचपन से जो हमारा माइंड सेट पढ़ाया। नमाज तो आज आप भी नहीं पढ़ते, हम भी नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते। हैं। फर्ज नमाज हम भी नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? बात करते हो वो मैं दादी सुन्नत अब हम किसी ने नहीं रखी, क्यों नहीं रखते? दीन को फॉलो हम भी नहीं बात तो करते। सुन ले। बात तो एक करता है, क्या आज़म की? बंदा, एक बंदा कंट्री के 3 टुकड़े कर रहा है हाँ। धर्म के नाम पे, खुद वो नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, ये क्या बात थोड़ी है। क्या दिन हो वो जाएगी दीन का भाई। फॉलो नहीं करता, दीन के नाम पे धर्म कंट्री के तोड़ रहा है। नाम आज तेरे मुफ्ती नहीं, क्या आलम नमाज कुरान नहीं पढ़ते, दाढ़ी नहीं रखती, तो दीन को तो फैला भाई रहे हैं। जहाँ वो पर मैं क्या बात है? करा तू वहाँ तक पहुँच ही नहीं वो रहा। क्या है? तेरा दिमाग ही इतना है। दिमाग- और मुद्दा उठा रहा है उसका और मुद्दा। चलें जी ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।